हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके एनिमल किंगडम का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। ठीक है, पहले वीडियो में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल का जो चैप्टर था उसके क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, और इस वाली वीडियो में हम एनिमल किंगडम का जो पास्ट 12 ईयर का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जितनी चीज़ें हैं आपकी वो आपकी रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में आपके चारों ऑप्शन के बारे में बताया था चीज़ें कि अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। इससे क्या है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके थ्रू आप जो अपना पिछला कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज होते जाएं। अगर 4 ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन बताते चली जाऊं तो इससे आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो आप बुक से देख के भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, ताकि आपको पता चले कि उसका रिलेशन किसके साथ है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, रिवाइज होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2024 फिर 2023 इस तरीके से 2012 तक के पूरे क्वेश्चन जितने आपके एनिमल किंगडम से पूछे गए हैं। बेसिकली हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे जंतु जगत कहा जाता है। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं उनसे भी यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि दोनों हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को आप बस समझने के लिए यूज़ करिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश की, क्योंकि ये साइंस है तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड की हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जब उनको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो हिंदी पढ़ना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, साइंस की हिंदी पढ़ना। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश का ही यूज़ करिए। आप नीचे उसके बारे में हिंदी में लिख लिया करिए। मैं खुद भी पहले क्या करती थी, जो मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं जो वर्ड मुझे हार्ड लगता था मैं उसके नीचे उसका हिंदी लिख लेती थी, या जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी हिंदी में लिख लेती थी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं कोई भी चीज़ आपको हिंदी में पढ़ा भी दूँ या उसको आसान शब्द में लिखा दूँ, लेकिन आपके पेपर में वही चीज़ पूछे जाएगा जो आपके NCERT में दिया रहेगा, ठीक है। और NCERT में मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या हैं, थोड़ी साइंटिफिक ही दी हुई हैं, हार्ड दी हुई हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करिए। चलिए, ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पेपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं बताती हूँ, पहले हम ऊपर से मैच कर लेते हैं। तो प्लूरोब्रैकिया की अगर मैं बात करूँ तो प्लूरोब्रैकिया क्या है, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना ये दो एग्जाम्पल हैं एक फाइलम के जिसका नाम है टीनोफोरा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन मिल गया आपको, ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अब ए का सेकंड हम नीचे अगर देखने चले तो ए का सेकंड आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ही ऑप्शन से हमें टाइम भी बचाना है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलना है, एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 2 ऑप्शन, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो 4th वाला ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है आपका रेडुला। रेडुला को रेस्पिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ये किसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, मोलस्का का, बी का सेकंड, ठीक है, बी का सेकंड मोलस्का का कैरेक्टर है रेडुला, जिसको कि रेस्पिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। आरी के जैसा होता है, कुतरने का काम करता है। तो ये आपके मोलस्का का कैरेक्टर, तो मतलब बी का फर्स्ट। अब आपको यहाँ से आपका ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन नंबर 4th सही है, ठीक है। एग्जाम में आप ये टेक्निक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें समझना भी है, चीज़ों को रिवाइज भी करना है, तो हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ 4th ऑप्शन आपको पता चल गया। लेकिन स्टोमोकार्ड की बात की जाए तो स्टोमोकार्ड, जिसको कि पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था, किसका कैरेक्टर है, स्टोमोकॉर्ड किसमें पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में, जो कि बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया कि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता और इसको भी नॉन कॉर्डेटा में ही अटैच कर दिया गया, ठीक है। एयर ब्लैडर आपकी किसमें पाई जाती हैं, ऑस्टेइक्थिस फिशेस में पाई जाती हैं, जो ऑस्टेइक्थिस क्लास है फिशेस का, पीसीज का क्लास है ऑस्टेइक्थिस, सब क्लास है ऑस्टेइक्थिस में ये पाई जाती हैं। और इनको स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है, जो कि आपके कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इनको कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस को क्या करना होता है, स्विम करना रहता है। यहाँ से अब आपको चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी आपने प्रीवियस रिवाइज कर लिया और आपको आंसर भी पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4th होगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं मूव करूँ तो आगे क्वेश्चन आपका ये भी 2024 में ही पूछा गया है। इसमें देखिए, इसको पहले देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये साइंटिफिक नेम दिया गया है कुछ फिशेस का, ठीक है, और यहाँ पे उनका कॉमन नेम दिया गया है। ये कुछ फिशेस हैं, ठीक है, और उनका कॉमन नेम दिया गया है, ठीक है।
अगर देखा जाए इसमें, ठीक है, टेरोफिल्लम, तो टेरोफिल्लम की अगर मैं बात करूं तो इसे एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टेरोफिल्लम को हम किस नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो अलग एग्जाम्पल है वो है मिक्जीन, ठीक है, मिक्जीन को हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन को देखने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे बी का सेकंड, तो बी का सेकंड आपको कितने में देखने को मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से इसको करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी, बी का आपको फर्स्ट हैग फिशेस कहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन में और इसमें देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ए का, तो ए टेरोफिल्लम को हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, एनिमल किंगडम थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, फ्लाइंग फिश। तो ए का फोर आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा, ए का थर्ड क्या है आपका, ए का थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इसको एंजल फिश कहते हैं, टेरोफिल्लम को एंजल फिश कहते हैं। तो एंजल फिश आपको देखने को मिल जाएगी, ए का थर्ड अगर मैं बात करूं तो ए का थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा नीचे, ठीक है, ए का थर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दो ऑप्शन में। तो अब ये दो ऑप्शन बचा, मतलब ये गया और ये गया, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो प्रिस्टिस को हम सॉ फिश के नाम से जानते हैं, इसमें टेक्निक नहीं है, इसको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश। तो सी का सेकंड एंड डी का फोर, सी का सेकंड एंड डी का फोर, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का थर्ड आपका सेकंड और डी का फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टेरोफिल्लम को एंजल फिश, मिक्जीन को हैग फिश, प्रिस्टिस को सॉ फिश और एक्सोसीटस को हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे मूव करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2023 के क्वेश्चन है, मणिपुर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि प्लेटी, इसमें अगर देखा जाए यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, चूज करते हैं प्लेटीहेल्मिन्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन जो गलत बात इसमें दी है सूडोसिलोमेट, ये क्या होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, ये एसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोमेट आपका एस्कीहेल्मिन्थ से स्टार्ट होता है। एस्कीहेल्मिन्थ एक ऐसा फाइलम है जिसमें सूडोसिलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री भी इनमें दी हुई है, सही, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिल गया, गलत। अब थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे, तो अगर पहला ऑप्शन गलत है तो मतलब कि आपका ये वाला गलत हो गया और ये गलत। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए दो ऑप्शन में से अब आपको चूज करना है और कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया। टीनोफोर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ठीक है, सही है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये बात क्या कह रही है इनके बारे में कि टीनोफोर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, और फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर होता है, वाटर में रिलीज कर देते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन है इनका एक कैरेक्टर, ये भी है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सही बात है। टेप वर्म दूसरा, ये सही हो गया बी, तो मीन्स बी आपको जहां मिलेगा वो ऑप्शन दोनों में बी है। फिर हम आगे देखेंगे, इन टेप वर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। टेप वर्म में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे सेक्सेस क्या होती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बोला है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है लेकिन सेक्सेस सेपरेट नहीं होती, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन बी सी। तो बी सी आपको यही मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन में। फिर भी हम आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे, डी क्यों सही है और ई गलत क्यों है। तो बात की जाए अगर आपके डी की, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बिल्कुल सही बात है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी एकदम सही बात है। और बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब चमक होती है इनके अंदर समुद्रों में, जैसे आप जुगनू के अंदर देखते हैं, सेम ऐसे ही चमक इनके अंदर भी पाई जाती है, तो करेक्ट हो गया ई। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, गलत हो गया, यहाँ पे स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप एनिमल किंगडम के कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी, सी एंड डी क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में फिर ये मैच द फॉलोइंग वाला आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि अगर इसमें से एक भी आता है ना तो आप करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन की, ठीक है,
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम फर्स्ट से चेक करेंगे। फर्स्ट में है टीनिया। तो टीनिया में क्या पाया जाता है? टीनिया में एक यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी आपको, फ्लेम सेल। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। टीनिया में क्या पाया जाता है? फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अगेन हमें टाइम बचाना है, तो हम देखेंगे ए का आर कहाँ मैच हो रहा है। टीनिया में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, ए का आर केवल एक ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, आपका बी कह रहा है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बी का क्यू हो जाएगा। पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, ये आपके नाम है कॉकरोच का, ठीक है, कॉकरोच का नाम है। तो पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना में क्या होता है कि आपके यूरिकोज ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जिसको कहा जाता है, एंटीनल ग्लैंड पाए जाते हैं इनके एक्सक्रीशन के लिए। फिर फेरिटिमा पोस्थुमा जो कि अर्थवम है, जो अब आपके उससे हट गया है, सिलेबस से हट के आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नेफ्रीडिया है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ कॉर्डेटा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, लेकिन किसके लिए? कॉर्डेटा के लिए क्या चीज़ें सही होंगी? बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, लेकिन इसमें से कॉर्डेटा के लिए क्या सही होंगी उसके बारे में बताना है। तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल, ठीक है, कॉर्डेट्स की बात की जा रही है। सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, ठीक है, सारी बातें सही हैं, लेकिन डबल नहीं, यहाँ पे सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में डबल नर्व कॉर्ड्स होता है। यहाँ नर्व कॉर्ड्स की बात की जा रही है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्व कॉर्ड्स की बात की जा रही है। तो हम लोगों में सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, डबल नर्व कॉर्ड कहाँ पे होता है? आपके नॉन कॉर्डेटा में। तो इस हिसाब से आपका जहाँ पे ए होगा वो ऑप्शन गलत, तो ए एक ही ऑप्शन में, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी पूछा जा रहा है कि कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। बिल्कुल सही बात है, सारे कॉर्डेट्स में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है, बंद टाइप का होता है, ठीक है। कुछ नॉन कॉर्डेट्स में भी क्लोज टाइप का होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, ये भी सही बात है। तो बी और सी एकदम करेक्ट बात है। तो बी सी कहाँ आपको मिलेगा? यहाँ पे बी और सी मिल रहा है, तो यही एक करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है कहीं पे, और बी के साथ सी नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नहीं, हमारा हार्ट आगे की तरफ होता है, तो आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वेंट्रल, और पीछे वाले को डॉर्सल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट्रल। डॉर्सल हार्ट आपके नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसेलिमेट एनिमल्स, तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये बात सही है, लेकिन सूडोसेलिमेट हम लोग ट्रू सेलिमेट हैं, जिनको कि इंटेरोसेलिमेट कहा जाता है, इंटेरोसिलोमेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी एंड सी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 2023 में, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर। कॉर्डेटा में भी आपके फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल आ जाते हैं। FARMB ये कॉर्डेट्स हैं, सॉरी, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स और मैमल्स, बी पहले रहेगा और एम, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सा कैरेक्टर इसमें मैमल्स का एकदम वो मैमल पे फिट होगा। तो पहला बोल रहा है कि पिन्ना, हमारे पास ईयर पाया जाता है ना, ईयर पिन्ना बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा स्कल मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, डाइकॉन्डाइलिक होता है, इस तरीके से डाइकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, सही बात है, लेकिन मोनोकॉन्डाइलिक नहीं होगा, तो ये गलत। फिर हेयर्स तो पाया जाता है, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ नॉन कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे में हेयर्स पाई जाती हैं, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड, तो ये मैमल्स का कैरेक्टर, हेयर्स का पाया जाना, ईयर, पिन्ना का बाहर जो आप ईयर देख पाते हैं उसका पाया जाना, और मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, ये मैमल का कैरेक्टर है। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जो मैमल्स है वो यंग वंस को, छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि पहले लार्वा बनेगा मेढक की तरह, उसके बाद वो टेडपोल लार्वा बनेगा, फिर वो मेल बने और डेवलप होगा अडल्ट में, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट हम लोग जो मैमल्स होते हैं वो अडल्ट छोटे बच्चे बेबी को जन्म देते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका जो ओवी पैरासूटा है, अंडे देते हैं, जैसे टैकीग्लॉससिया जिसको कि डकबिल प्लेटिपस कहते हैं, वो सब भी देखेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा है कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ, किसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है? तो उसका एक ही ऑप्शन होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के एडल्ट्स में बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री? बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और जो इनके कैसे हैं, जो इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट है, टीनोफोरा और सीलेंड्रेटा, इन तीनों के जो अडल्ट उनकी सिमेट्री कैसी होती है? वो आपके
इनकी तो सिमेट्री ही रेडियल होती है, लेकिन जो ये आपका इकाइनोडर्मेटा है इसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, और लार्वा जो होता है वो कैसी सिमेट्री शो करता है, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन पूछा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है, तो क्रॉप एंड गिजर्ड आप दो जगहों पे पढ़ते हैं, यहीं पे मैं बता दूं। एक आप पढ़ते हैं जब कॉकरोच आप पढ़ते हैं, ठीक है, कॉकरोच में, और दूसरा जब आप कॉर्डेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स में क्या होते हैं, क्रॉप और गिजर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें गिजर्ड्स में क्या होते हैं, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, आपके काइटिन्स पाए जाते हैं। क्यूटिकल्स जो क्या करते हैं, जो कंकड़ पत्थर खा लेते हैं जो चिड़िया, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको साइंटिफिक नाम यानी कि जूलॉजिकल नाम याद होना चाहिए। तो पैवो और सिटेकुला और क्रोवस। ठीक है, पैवो का मतलब होता है पैरट, सॉरी, पैवो का मतलब क्या होता है, पीकॉक। ठीक है, पीकॉक, पीकॉक। सिटेकुला का मतलब होता है पैरट। ठीक है, और क्रोवस क्रो को कहते हैं। मतलब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके बर्ड्स हैं। बाकी तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोलंबा क्रोवस तो सही है, लेकिन कैमेलियन का क्या है आपका, रेप्टाइल्स का है। ठीक है, ब्यूफो और ब्यूफो क्या हो गया आपका, फ्रॉग हो गया, तो भी ये गलत हो गया। और यहाँ पे कैटला, कैटला फिश हो गई, तो भी यहाँ पे गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिफिक नाम दिया था, पैवो का मतलब पीकॉक, सिटेकुला का मतलब होता है पैरट, एंड कॉर्वस का मतलब होता है क्रो। 7 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक में कोई बात कही जा रही है, ठीक है, और दूसरा उसका क्या है, कारण है, रीजन है। जो इस ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पहले जो बात कही जा रही है वो दूसरे के बारे में कही जा रही है, जो पहली बात कही जा रही है उसका रीज़न दूसरा है। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं कि असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू, एंड असर्शन जो है वो रीज़न का वो है। लेकिन चलिए पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। पहला पूछा रहा ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट। ठीक है, एकदम सही बात है कि सारे कॉर्डेट्स, जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। ऐसा क्यों? ये स्टेटमेंट का मतलब है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जो चेंज जो है सारे कॉर्डेटा में नहीं होता। कुछ कॉर्डेट ऐसे हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप स्नेक को ले सकते हैं। ठीक है, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होंगे, वो सारे जो कॉर्डेट होंगे, उन सारे जो वर्टिब्रेट उनको आप कॉर्डेट तो कह सकते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स को आप वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सारे आपके जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा, यूरिकॉर्डेटा, ये भी सब क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है। वर्टिब्रेट को जो आप हैं उसमें आपके फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये आते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। बाकी जो प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के बारे में आप पढ़ते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन रीजन क्या कह रहा है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो ये रीज़न, ये जो स्टेटमेंट ऊपर आपने पढ़ा, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और रीजन जो है दिया गया है पहले असर्शन के लिए वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ और क्वेश्चन को, जिसमें आपके ये क्वेश्चन है 2021 से, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसके मैंने आंसर को भी नीचे इंक्लूड किया है, तो जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप पहले वीडियोस देखेंगे और PDF मैं बाद में दूंगी। ठीक, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट के साथ मैच करना है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ किंगडम्स के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फाइलम्स के कैरेक्टर हैं, जैसे मेटामेरिज्म का पाया जाना। तो मेटामेरिज्म एक सबसे एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, किसका, शुरुआत इसकी एनिलिडा से होती है। ये आपके एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। कहाँ, वहाँ पे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में। तो ए का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। कैनाल सिस्टम किसका है, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाए, कैनाल और वेस्कुलर में डिफरेंस है। तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। कॉम्ब प्लेट्स
जिसकी वजह से उनको कॉम्ब जेली को भी ना जाना जाता है उस आपके फाइलम को, तो वो हो जाएगा आपका टीनोफोरा। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का सेकंड होना चाहिए। क्या होगा, सी का सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्ब प्लेट या सी वॉलनट, सी गूसबेरी कहा जाता है टीनोफोरन्स को। और यहाँ पे नीडोब्लास्ट आपके सीलेंट्रेटा का कैरेक्टर है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का फर्स्ट। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन में गलत दे दिया है। सेकंड पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। तो हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स जो कैरेक्टर है, यहाँ मैंने कॉमन नेम भी मेंशन कर दिया गया है, नेफ्रॉन या वल्चर। ठीक है, नेफ्रॉन या वल्चर्स जो आपकी बर्ड्स हैं उनमें हॉलो और न्यूमेटिक बोन पाया जाता है। बाकी हेमीडैक्टाइलस आपका लिजर्ड हो गई जो कि रेप्टाइल्स का है, ऑर्निथोरिंकस या जो आपका डकबिल प्लेटिपस है ये मैमल हो गया, मैक्रोपस ये भी मैमल्स का हो गया। नेफ्रॉन या वल्चर्स होते हैं जिनमें क्या होती है, बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो और न्यूमेटिक, क्योंकि उनको फ्लाई करना रहता है, उनकी बॉडी का वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फिर मैच द फॉलोइंग है, तो आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम को और किससे मिलाना है, कॉमन नेम से मैच करना है। तो फाइसेलिया सबसे आसान है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, सीलेंट्रेटा का आपके एनिमल है। तो ए का सेकंड हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी दोनों को आप कट कर दीजिए। सॉरी, ए का सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फिर भी आगे को हम देखेंगे। सी की बात करें, एंकाइलोस्टोमा को हम हुकवर्म के नाम से जानते हैं, तो एंकाइलोस्टोमा का सी का आपके फोर्थ। ठीक है, तो सी का फोर्थ होना चाहिए ये, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम मैच करेंगे सभी, सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिमुलस को हम किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, या ये लिविंग फॉसिल्स होता है, अभी जैसा इसके जब से ये इस अर्थ पे है तब से ये ऐसा ही है। ठीक है, लिविंग जिंदा है और जैसा था शुरू में वैसे अब भी है, तो ऐसे फॉसिल्स को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। पिनाकटैडा को पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मूव किया जाए तो चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला और उसमें से करेक्ट नीचे चूज करना है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट बोला है कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलिमेंट्स, तो ये सबसे गलत ऑप्शन है। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जाए तो ये हेलमिन्स में नहीं, ये आपके सीलेंट्रेटा का कैरेक्टर है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जो कि आपके में देखा जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए पाया जाएगा कट और कट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें, अब सी और डी बचा है आपके ऊपर पास। ठीक है, तो बी में बोला जा रहा है इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सीलोमेट। तो बी कहाँ पे पाया जा रहा है, बी एक ही ऑप्शन में पाया जा रहा है और इसको हम कट कर देंगे, फिर भी आगे पढ़ेंगे। सी कह रहा है कि राउंड वर्म्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बिल्कुल राउंड वर्म्स में आपके एस्कीहेलमिन्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से उनको राउंड वर्म कहते हैं। कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल गलत। डाइजेशन में जो जब आप पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो हेल्प करता है किनमें, इकाइनोडर्म्स में। कॉम्ब जेलीज जो हैं, कॉम्ब प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करता है, किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एकदम सही हो गया, तो आपका बी, सी और ई करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात कीजिए तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। 4 आपको स्टेटमेंट दी गए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है आपके किसके लिए, कॉर्डेटा के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले हम स्टेटमेंट देख लेंगे। बोला जा रहा है कि इन यूरोकॉर्डेटा का ही पार्ट है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में आपके फिश, एम्फीबियर, रेप्टाइल, बर्ड्स मैमल आते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, गलत हो गया। यूरोस का मतलब ही होता है टेल रीजन में। ठीक है, टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और केवल लार्वल कैरेक्टर में, लार्वल स्टेज में पाया जाता है। एडल्ट जो होता है इनका बैग लाइक, सैक लाइक होते हैं, एसिडियंस होते हैं, ठीक है, उनमें नहीं पाया जाता है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, नहीं, बस वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, सिर्फ केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं होता है, ये बाद में भी पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल एंड हॉलो, ठीक है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल एंड हॉलो होता है। ठीक है, तो ये सही है कि डॉर्सल एंड हॉलो होता है।
हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो होता है। एक और कैरेक्टर है सिंगल होता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो और सिंगल होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा का होता है वेंट्रल और सॉलिड और डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद से आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में बांटा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा नहीं आता, हेमिकॉर्डेटा को बाद में अलग कर दिया गया था, उसको नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया गया था, तो गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन कह रहा है कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल, ऐसा कौन सा फाइलम यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी और वो एसिलोमेट होगा। ठीक है, तो एसिलोमेट जो है एनिलिडा में भी सिलोम पाया जाता है। ठीक है, सिलोमेट होता है। एस्कीहेलमिन्थ सूडोसिलोमेट होता है। टीनोफोर भी क्या होता है, एसिलोमेट होता है। और प्लेटीहेलमिन्थ भी एसिलोमेट होता है। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, प्लेटीहेलमिन्थ में, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे मूव करें फिर मैच द फॉलोइंग वाला, अगर मैच द फॉलोइंग आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है, किसमें पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट की बात की जाए तो 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट कैरेक्टर है किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। ठीक है, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ और इनकी स्किन पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ये सब इसके कैरेक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया है कि इनमें 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि साइक्लोस्टोमेटा से मैच होता है। तो अगर फर्स्ट के सेकंड की बात करें तो किसमें पाया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है, फर्स्ट का सेकंड एक ही में पाया जा रहा है, तो ऐसे आप सही लगा लेंगे। लेकिन आगे भी देखेंगे हम चीज़ों को। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन की बात की जाए तो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपके कॉन्ड्रिक्थिस का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड का थर्ड हो जाएगा। ये हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कैसी होती हैं आपकी, एयर ब्लैडर ऑस्टेइक्थिस का कैरेक्टर है। और पॉइजन स्टिंग किस में पाई जाती है, ट्राइगन में पाई जाती है पॉइजन स्टिंग, ये इसका कैरेक्टर है, आपको अलग से दिया भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो मैच द फॉलोइंग फिर है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, फिर एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, साइंटिफिक नाम, उससे आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है पहला ही कि ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस मतलब जो झुंड में पाए जाने वाले ग्रीगेरियस होते हैं और पॉलीफेगस होते हैं। ठीक है, पॉलीफेगस होते हैं। ऐसे पेस्ट कौन है, तो ग्रीगेरियस नाम से ही आप समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लोकस्टा की। तो ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ कहाँ देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में आपको देखने को ही मिल रहा है ए का फोर्थ, वो आपका पहला ऑप्शन है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री, तो ये आपके एक कैरेक्टर है इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा का यहाँ एक एग्जांपल दिया है एस्टेरियस। ठीक है, स्टारफिश में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे इससे आपको क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा। ठीक है, बुकलंग्स की बात की जाए तो ये आपके स्कॉर्पियन में बुकलंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके जो ऑर्थोपोडा है उसमें बुकलंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, कई तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो इसमें बुकलंग्स आपके स्कॉर्पियन का कैरेक्टर है। बायोल्यूमिनेसेंस की बात की जाए तो ये टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, दो एग्जांपल है आपके उसके टीनोफोरा के, उसका हो गया। तो ये इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, मैच तो मैंने कर ही दिया। फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग में आपके नेम दे रखे हैं। ठीक है, और उसको कॉमन नेम से क्या करना है, हमको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेट्रोमाइजॉन को देख सकते हैं। पेट्रोमाइजॉन को हम क्या कहते हैं, लैम्प्रे कहते हैं। पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रे कहते हैं या मिक्जीन को हैगफिश कहते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके स्पीसीज की क्लास साइक्लोस्टोमेटा का। तो 4 का थर्ड देख लेते हैं। 4 का थर्ड दो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर भी आगे हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम अगर बात करें यहाँ पे थर्ड टेरोफिल्लम, ठीक है, तो टेरोफिल्लम जो है आपके किसको कहते हैं, टेरोफिल्लम का मतलब होता है एंजल फिश। तो थर्ड का सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर भी आगे देखेंगे हम जो है आपके सेकंड जो है टेरोपस। तो टेरोपस को हम क्या कहते हैं, टेरोपस को हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, एप्टिनो जो है एप्टिनोडाइट्स को हम पेंगुइन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
इस क्वेश्चन का। आगे और भी हैं क्वेश्चन, हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में फिर से क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग ही है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं, कोविड में जो रीनीट हुआ था उसके। तो प्लेटीहेल्मिन्थ कुछ फाइलम के नाम दिए गए हैं और कुछ कैरेक्टर दिए हैं। चलिए मैच करते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होगी विथ नो सेगमेंटेशन, तो ये तो पहला ही आपके चलिए आप फिर भी आगे देखते हैं। वार्म ब्लडेड, ठीक है, विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वार्म ब्लडेड और डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो वार्म ब्लडेड, यहाँ से आप वार्म ब्लडेड जिसको कि होमोथर्म्स कहते हैं, केवल 2 ही होते हैं, एक बर्ड्स और दूसरी मैमल। तो बर्ड्स क्या है, एवीज। तो 4 का सेकेंड, ठीक है, 4 का सेकेंड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, बस एक उसमें, इससे आप मैच कर सकते हैं। फिर भी हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। जो आपका बायलेटरल पहला दिया प्लेटीहेल्मिन्थ, तो इसमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैरेक्टर है। तो पहले का क्या हो जाएगा, ये। इकाइनोडर्मिस की बात कीजिए तो रेडियल सिमेट्री होती है इकाइनोडर्म्स के, किसमें, अडल्ट में। और क्या होते हैं इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कई सारे लार्वा आपको देखने को मिल जाएंगे। हेमिकॉर्डेट्स की अगर बात की जाए तो एवीज का पता ही चल गया। हेमिकॉर्डेट्स कहती होती है सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, बेलेनोग्लॉसस में आता है, और इनका जो बॉडी है उनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। 11th की बात की जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा का जो फीचर है वो कौन सा इसमें से बता रहा है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। सेगमेंटेड बॉडी मतलब मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में पाया जाता है। आप लीच में देख सकते हैं, आप निरीश में देख सकते हैं, पाया जाता है। और बायलेटरल सिमेट्री ये भी है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम आगे चेक करेंगे क्यों गलत है। तो सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें पूछा जा रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैट एंड बॉडी नहीं होती है इनकी, ठीक है। एसिलोमेट भी नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक तो होते ही नहीं है। ये जब डिप्लोब्लास्टिक ही गलत हो गया तो ये इनका तो ये गलत ही हो गया, ठीक है। रेडियल सिमेट्री पाई ही नहीं जाती। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी, गलत, सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाकी चीज़ें सही कही थी, लेकिन पूरी तरीके से सही केवल एक ऑप्शन में दिया था 11 नंबर। 12 की बात करें तो कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वाई। तो इसका एक ही रीज़न है, इसमें आप कुछ वैसा चूज करने की जरूरत ही नहीं है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है अडल्ट में। यहाँ पे ADULT अडल्ट रहेगा, LT यहाँ से मिट गया है। अडल्ट में नोटोकॉर्ड क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर मतलब रिप्लेस चेंज हो जाता है किसमें, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया आपका। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे यहाँ पे कि पाइला जो है उसका यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ कैरेक्टर दिया गया है। तो आप सबको पता है पाइला क्या है, मोलस्का का कैरेक्टर है। इस तरीके से मोलस्का का कैरेक्टर आप याद रखेंगे, उसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, फिर उससे मैच करेंगे। पाइला रेडुला और रेस्पिंग ऑर्गन कैरेक्टर है मोलस्का का। मोलस्का का एग्जाम्पल है पाइला। तो एक थर्ड जहाँ जहाँ आपको मिले उसको आप करेक्ट करेंगे। तो सारे में पाया जा रहा है, केवल इसको छोड़कर इसको कट कर दीजिएगा। बॉम्बिक्स, फिर बात की जाए बॉम्बिक्स मोराई, जिसको कि आप क्या कहते हैं, सिल्क वर्म के भी नाम से जाना जाता है, कैरेक्टर है ऑर्थोपोडा का। और ऑर्थोपोडा में क्या होता है, आपके मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ यहाँ पे एक ऑप्शन में बात देखने को मिल रहा है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ इस वाले ऑप्शन में, बाकी सारे कर देंगे। प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना में कॉम्प्लेट पाया जाता है क्योंकि टीनोफोरा का है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। और टीनिया में क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, तो आपके डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आपको आंसर बताना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गन, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ अगर क्वेश्चन में देखें कुछ फाइलम के नाम दिए हैं और उसके बेसिस पे कुछ कैरेक्टर दिया है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, इसमें जितने फाइलम दिए, पहले की अगर मैं बात करूँ तो एनिलिडा में भी पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में भी और कॉर्डेटा में। तो इस हिसाब से आपका ये तो सारे सही हो जाएंगे, इन सब में पाया जाता है। तो दूसरा क्या चूज करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपके जितने इसमें दिए हैं सब में पाई जाती है। अब एक बचा ट्रू सीलोमेट विथ सेगमेंटेशन इन बॉडी।
ट्रू सिलोमेट होने चाहिए और सेगमेंटेशन होनी चाहिए बॉडी में। ट्रू सिलोमेट भी ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन सेगमेंटेशन इन बॉडी केवल 3 फाइलम में पाई जाती है। इसी से आप इसको सॉल्व करेंगे, केवल 3 फाइलम में पाई जाती है, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेगमेंटेशन इन्हीं 3 में पाई जाती है, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इसमें से कौन सा एनिमल है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस उन्हीं एनिमल में होगा जिनमें लार्वा बनेगा। तो ट्यूनिकेट्स जो हैं वो ट्यूनिकेट्स आपके फाइलम यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है, क्योंकि उस पे उनकी बॉडी पे टेस्ट या ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाती है। तो इनमें भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा बनता है। मॉथ, सिल्क मॉथ जो है निम्फ स्टेज पाया जाता है सिल्क मॉथ, जो आपके आर्थ्रोपोडा का है। स्टारफिश आपके इकाइनोडर्मेटर का है, उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अर्थवर्म एक ऐसा है जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, लार्वा नहीं बनता है, वो डायरेक्टली फेरिटिमा पोस्थुमा कहते हैं अर्थवर्म को, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग दीज एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म, ठीक है। तो आप सबको पता है 2 ही फाइलम ऐसे हैं जो होम्योथर्म्स हैं, वो है आपका एवीज और दूसरा है मैमल। बाकी सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनको कि पोइक्लोथर्म्स कहा जाता है। तो एग्जाम्पल आपको अगर याद होगा तभी आप जानेंगे कि इनमें से कौन सा होम्योथर्म है। मैक्रोपस, ठीक है, कंगारू है, कैमिलियस कैमल है, सिटेकुला बर्ड है, बस एक बचा कीलोन। कीलोन आपका रेप्टाइल का है, कीलोन, ठीक है। कॉमन नेम इसका टर्टल। टर्टल क्या है आपका, रेप्टिलिया का मैमल है। और रेप्टाइल्स आपके फिश, एम्फीबियन रेप्टाइल्स क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्म्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गुजर्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे भी आपको एनिमल्स का अगर नाम यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है। ये क्रॉप एंड गिजर्ड आपके यहाँ पे पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्टिब्रेट में, तो यहाँ पे आपके एवीज में पाया जाता है, ठीक है, बर्ड्स में पाया जाता है क्रॉप एंड गिजर्ड। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन केस ऑफ पोरीफेरंस, पोरीफेरा की बात की जा रही है। स्पॉन्जोसील जो होता है, आप सबको पता है कि इस तरीके से जब मैंने पढ़ाया था तो आपको वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, कट कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया इनका वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में इनके इस तरीके से क्या होती हैं, ऐसे ऐसे सेल्स पाई जाती हैं अंदर, ठीक है, और ये बीच वाले को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो स्पॉन्जोसील जो है इनका कह रहा कि उसकी वो लाइनिंग एक उसमें एक फ्लैजिलेटेड सेल पाया जाता है। इस तरीके से फ्लैजिला आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है कोइनोसाइट, जो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कोइनोसाइट्स, ठीक है, कोइनोसाइट्स, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच एमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल। इनमें से कौन सा एक्वेटिक मैमल है, याद रखिएगा, एक्वेटिक लेकिन मैमल, ठीक है, पानी में पाए जाने वाला मैमल है, ठीक है। सील, डॉल्फिन, सार्क नहीं, सार्क इज फिश, ठीक है। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगॉन नहीं, ट्राइगॉन एक फिश है, ठीक है। वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ये करेक्ट है। ट्राइगॉन यहाँ पे अगेन एक फिश है। तो मैमल की बात की थी, ऐसा मैमल जो पानी में पाया जाता है तो वो आपका डॉल्फिन है, ठीक है, जो हमारे यहाँ की नेशनल फिश, नेशनल उसमें रिवर में पाई जाने वाली है, ठीक है। वेल्स और सील्स ये क्या है, मैमल्स, लेकिन पानी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इसमें से हॉर्स का ऑर्डर कौन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हॉर्स का कॉमन नेम आपको साइंटिफिक नेम दैट इज इक्वस पता होता, ठीक है, इक्वस अगर आपको पता होता तो आप इक्वेडी से पता लगा लेते कि क्लास का नाम इक्वेडी होगा, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। पहले हेमिकॉर्डेटा को बहुत पहले कॉर्डेट का ही पार्ट माना जाता था, लेकिन बाद में अलग कर दिया क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट था। तो एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं, कॉर्डेट में तो प्रेजेंट होता है। शेयरिंग की बात की जा रही, कौन सा कैरेक्टर शेयर करेगा, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं। हेमिकॉर्डेटा में क्या होगा, ये अलग होता है, डॉर्सल होगा क्योंकि वो नॉन कॉर्डेटा में चल गया। और हमारे में क्या होगा, जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। फेरिंग्स की बात की जाए, फेरिंग्स विद ग्लिसरेट, ये कैरेक्टर होगा जो मैमल्स में कॉर्डेट में और हेमिकॉर्डेट दोनों में पाया जाता है। फेरिंग्स विदाउट ग्लिसरेट ये गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप सबने कॉर्डेट वाले कैरेक्टर में यहाँ नीचे आप देखते हैं नर्व कॉर्ड, फिर नोटोकॉर्ड और इस तरीके से गिलस्लिट्स बने होते हैं, ये सबने डायग्राम देखा होगा। तो यही गिलस्लिट्स क्या होता है, आपकी हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोस्टोमेटा है उसका है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा से ये बिलोंग करता है। तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं, तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर जो है गलत है, फॉल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, सही बात है कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का पाया जाता है। बॉडी डिवाइड ऑफ, डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट होना, ना पाया जाना। स्केल इनकी बॉडी पे नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। माउथ इनका सर्कुलर होता है, ऐसे सकिंग टाइप सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन जॉज इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, ठीक है, ये भी सही बात है। इट माइग्रेट फ्रॉम टू द ओशन फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब बच्चे देने के लिए ये कहाँ पे जाते हैं, ओशन में जाते हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कैसे गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ये जो है स्पॉनिंग के लिए ओशन में नहीं फ्रेश वाटर में जाती हैं। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एनेंड्रोमस, ठीक है, एनेंड्रोमस कंडीशन। ये क्या करती हैं, ये बच्चे देने के लिए स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाती हैं, ना कि ओशन में। तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे इसके बारे में सही हैं, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं कि इसमें क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल होती है, माउथ सर्कुलर होता है और उसमें जॉज नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके 6 से लेके आपके जो है 15 पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स पाई जाती हैं, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनकी वर्टिब्रल कॉलम कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय इकाइनोडर्म लार्वा। इकाइनोडर्म का लार्वा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसकी सिमेट्री कैसी होती है आपकी बाइलेटरल, रेडियल उसमें एडल्ट की सिमेट्री होती है। आगे मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिर मैच द फॉलोइंग आपका आ गया है। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ द फीचर। इनमें करेक्ट मैच कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थवर्म में पाया जाता है, लीच में, लेकिन लीवर फ्लूक आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स का है, बाकी सारे एनेलिडा के एनिमल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच में और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके स्टारफिश में, ठीक है। कॉकरोच में ट्रैकिया पाया जाएगा, लेकिन टेप वर्म में नहीं होता है, ये जनरल बॉडी से होता है, तो ये गलत हो गया। इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, सिस्टम की बात की जा रही है। और जब मैंने नोट्स आपको बनवाया है तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको बताया है कि सारे ऑर्गन किस तरीके से अलग अलग हैं। बायलेटरल सिमेट्री की अगर बात की जाए तो इनमें जो है हाइड्रा, टेपवर्म और सी अर्चिन, तो सी अर्चिन गलत हो जाएगा। सी अर्चिन आपका जिसको कि आपको सी अर्चिन जो है ये आपके इकाइनोडर्मेटा का है एग्जाम्पल। तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है, प्रॉन, सेंटीपीड, ग्रासहोपर्स करेक्ट है, ये सारे ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर हैं और जॉइंट अपेंडेजेस ऑर्थोपोडा का कैरेक्टर है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑल, तो इसमें करेक्ट बताना रहेगा। ऑल रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर, गलत हो गया। जो आपके रेप्टाइल्स में एक एग्जाम्पल है आपका क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल कैसे होते हैं, इनका हार्ट, यहाँ पे हार्ट की बात की जा रही है, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इस तरीके से 4 चैम्बर्ड होता है जैसे मैमल्स में होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल पीसीज हैव गिल कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, ठीक है। सारी जो मछलियां हैं, पीसीज की बात की जा रही है, उनमें क्या है, गिल पाई जाती है जो अपर कुलम से कवर्ड होती है, गलत। आपकी कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेस होती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस, उनमें अपर कुलम नहीं पाया जाता क्योंकि उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना रहता है, सी में पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर वीवीपैरस, ये भी गलत, क्योंकि 2 ओवीपैरस अंडे देने वाली भी हैं, जिसमें आपका डकबिल प्लेटिपस या टैकीग्लॉसस स्पाइनी आंटीटर आते हैं जो कैसे हैं, अंडे देते हैं, तो ये भी गलत। ऑल साइक्लोस्टोमेटा, जो साइक्लोस्टोमेटा उनके पास डू नॉट पॉजेस जा, बिल्कुल सही बात। और पेयर्ड फिन, जितने भी साइक्लोस्टोमेटा उनके पास जबड़े नहीं होते, सर्कुलर माउथ तो होता है, इस तरीके का सर्कुलर माउथ, इस तरीके की बॉडी होगी उनकी, डिवाइड ऑफ स्केल होगा, सर्कुलर माउथ होगा, लेकिन पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती है इनके पास, इस तरीके से पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती हैं और ना ही इनका पास जबड़ा होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स। ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो बर्ड और मैमल एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करती हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों में पाया जाता है, ब्रीदिंग लंग के द्वारा होता है दोनों में, बस ये बात है कि जो बर्ड्स हैं उनके पास लंग्स तो होता है लेकिन उसमें अटैच कुछ एयर सैक्स भी पाई जाती हैं क्योंकि इनको हवा में उड़ना रहता है, लेकिन लंग्स दोनों में पाया जाता है। वीवीपैरिटी दोनों में पाया जाता है, वीवीपैरिटी वीवीपैरेसी वार्म ब्लडेड नेचर दोनों का होता है, लेकिन वीवीपैरिटी आपके
जो है मैमल का कैरेक्टर है, उसके एक दो आपके जो हैं एग्जाम्पल है, जैसे आपका डकबिल प्लेटिपस जो ओवी पैरस होता है। बर्ड्स आपके सारे ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। वेवी पैरट मतलब बेबी, जो बेबी को बर्थ दे, ठीक है। 27 नंबर पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया है, इनमें से कौन सा जो है ट्रू है वो जो दिया है। तो कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रिक का मतलब ही होता है कि इनमें क्या हो जाएगी, इनकी जो स्किन होगी किसकी होगी, कार्टिलेजिनस होगी, ठीक है। और ऑस्ट्रिक्थिस कैसी होती है, बोनी होती है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन मैमल्स विविपैरस करेक्टली बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ओविपैरस भी होते हैं, अंडे देने वाले भी। कॉर्डेटा की बात की जाए, पॉजेस ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कॉर्डेट्स जिसमें आपका साइक्लोस्टोमेटा है, जिनमें अपर एंड लोअर जॉ नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी कह रहा है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है रेप्टाइल्स में पाया जाता है और इनकम्प्लीटली वेंट्रिकल में डिवाइडेड है। तो पहली बात, एक में 4 चैम्बर पाया जाता है जो आपका क्रोकोडाइल है, तो ये भी गलत हो गया। पूरी तरीके से सही बस पहला है, ठीक है। बाकी कुछ में, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो रिवर डॉल्फिन को हम क्या कहते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया भी, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, एक्वेटिक एनिमल, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा। तो फाइलम ऑर्थोपोडा में कौन सा इसमें से कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, दैट इज पैरापोडिया। ये एनीलिडा का कैरेक्टर है। एनीलिडा में भी आपने नेरिस का डायग्राम देखा होगा, और इस तरीके से उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन, और ऐसे यहाँ पे पैरापोडिया पाए जाते हैं इस तरीके से, पैरापोडिया जिनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पैरापोडिया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन होगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था इसमें, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो लैंड पे पाए जाने वाले क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट जो लैंड, अब इंसेक्ट किसके कैरेक्टर है, ऑर्थोपोडा। तो बेसिकली जो लैंड पे पाए जाने वाले ऑर्थोपोडा के इंसेक्ट हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो उनको डिवाइड करता है, तो वो है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इसको डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 31 की विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपैरस। इसमें से कौन सा एनिमल विविपैरस नहीं है, मतलब बच्चे नहीं देता है, क्या देता है, अंडे देता है। तो वो आपका हो जाएगा डकबिल प्लेटिपस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 32 नंबर का, इसमें भी क्या करना है आपको, करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, पहला पूछा है कि साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर माउथ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ सही है। जॉ एब्सेंट, ये भी बात सही है। इंटेगुमेंट विदाउट स्केल, ये भी सही है, लेकिन इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, ये गलत चीज़ है। अपेंडेजेस नहीं, पेयर्ड फिन्स भी नहीं इनमें पाए जाते हैं, अपेंडेजेस यहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एवीज की बात की जा रही है कि बॉडी कवर्ड होता है फेदर से, बिल्कुल। स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, गलत। इनमें केवल और केवल टेल वाले जो पीछे पंख है इनका, वहाँ पे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, और इनकी बॉडी कैसी होती है, उस पर ग्लैंडुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इनमें क्या होंगी, सही होंगी, लेकिन ये गलत हो जाएगा एक की वजह से। मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ने, 2 पेयर ऑफ लिम्स। मैमल की कैरेक्टर बता रहा है कि इसमें तो आपको लग रहा होगा कि सब सही है, लेकिन सारे मैमल्स में पिन्ने नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। पूरी तरीके से सही पूछा है, तो शायद कुछ अब कॉन्ड्रिक्थिस बचा, तो यही सही होगा, लेकिन देख लेते हैं। माउथ इनका वेंट्रल होता है, सही। विदाउट अपरकुलम होता है, सही बात है, क्योंकि अपरकुलम तो ऑस्टेक्थिस का कैरेक्टर है। स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल, ये भी सही है कि इनमें प्लेकॉइड स्केल पाई जाती है, और जो आपके ऑस्टेक्थिस है वहाँ पे टीनॉइड स्केल पाई जाती है, ठीक। साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल पाई जाती है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड बॉडी में हमेशा पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक कैरेक्टर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन डज सो विविपैरिटी। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ट्राइकोनेला स्पाइरलिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है और विविपैरिटी शो करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। देखते हैं इसको, ठीक है। बताऊँ कि ट्राइकिनेला स्पाइरलिस क्या है,
एक एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है। ये क्या है, वीवी पैरस होता है, वीवी पैरिटी शो करता है, मतलब छोटे बच्चों को जन्म देता है, यंग वंस को जन्म देता है। निमेटोड पैरासाइट है, रोडेंट्स यानी कि जो आपके चूहे वगैरह हैं जो उनमें पाया जाता है। पिग्स, बियर्स, हाइनास और ह्यूमंस में क्या होता है, ये डिजीज़ कॉज करता है जिसको कि ट्राइकिनोसिस कहते हैं, डिजीज़ कॉज करता है। इसको कभी कभी हम पोर्क टेपवर्म से भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पहले या अभी भी लोग अंडर कुक्ड, मतलब जो अच्छे से पिग के मीट को क्या कहते हैं, पोर्क। अगर पोर्क वाले को आप अंडर कुक्ड अच्छे से कुक नहीं खाते हैं तो ये स्पीसीज क्या आपकी बॉडी में चला जाता है और डिजीज कॉज करता है बेसिकली रोडेंट्स में, पिग्स में, बियर्स में, ठीक है। इट शुड बी नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ डिस्टेंटली रिलेटेड पोर्क टेप वर्म से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको पोर्क वर्म कहा जाता है। पोर्क टेप वर्म तो आपका वो प्लेटीहेल्मिन्थ का हो जाएगा, ये क्या है, निमेटोड है, ठीक है, निमेटीहेल्मिन्थ निमेटोड है, पोर्क वर्म कहा जाता है इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा, ठीक है। यूकैरियोटा किंगडम एनिमेलिया से ये बिलोंग करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस कहते हैं, ठीक है। अलग है और एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल, मतलब मेश वर्क ऑफ सेल की मतलब यहाँ पे बॉडी सेल की बनी हुई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में पाया जाता है, इससे आप अभी तुरंत जान गए होंगे किस फाइलम की बात कर रही है। फिर भी पढ़ते हैं, इंटरनल कैविटीज़ पाई जाती हैं जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल। अब इंटरनल कैविटीज़, फ्लैजिलेटेड सेल, फिर कॉइनोसाइट की बात होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पैरेन्काइमुला लार्वा वगैरह बनता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बात हो जा रही है पोरीफेरा की। पहली बात, पोरीफेरा ही एक ऐसा एनिमल है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू भी नहीं, सिर्फ सेलुलर लेवल, और इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिनमें स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग है वो कोइनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो पोरीफेरा की बात की जा रही है। कैरेक्टर अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे। फिर 35 जॉलिस, तो जॉलिस एक ही उसमें अगर बात की जाए तो पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, जॉलिस है, विच लेज एग इन फ्रेश वाटर में। ये देखिए मिक्सिन और पेट्रोमाइजन दोनों साइक्लोस्टोमेटा के ही एनिमल है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लिया है कि एग जो है अपना फ्रेश वाटर में देगा। एमोसीट लार्वा जो है इसका लार्वा जो है एमोसीट लार्वा है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, ठीक है, मतलब ये बच्चे देने के लिए कहाँ जाता है, स्पॉनिंग के लिए जाएगा फ्रेश वाटर में, एमोसीट लार्वा देगा और रिटर्न हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा जा रहा है फिर से, मेटाजेनेसिस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के भी नाम से जानते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पहला ही नाम दे दिया मैंने, आपको बता दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ओबेलिया में आपने पढ़ा है पॉलिप एंड मेडुसा, तो वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ठीक है। पॉलिप से फिर मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो पहला ही सही हो जाएगा, ये सब तो फिर इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेटाजेनेसिस कैरेक्टर है आपके सीलेंट्रेटा का, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लेनेरिया के बारे में। तो प्लेनेरिया के पास क्या कैपेसिटी पाई जाती है, हाई रीजनरेशन। पहले बताइए, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है, किस फाइलम से ये बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन है, आप बताएंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है कि बायोल्यूमिनेसेंस किस फाइलम में, कौन सा फाइलम का एनिमल बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, ठीक है। बाकी मेटामॉर्फोसिस तो आपके उसमें लार्वा, जिनमें भी लार्वा बनेगा मेटामॉर्फोसिस होगा। रीजनरेशन मतलब इस तरीके से आपका प्लेनेरिया अगर पाया जा रहा है, ठीक है, ये प्लेनेरिया अगर पाया जा रहा है, इसकी बॉडी के आप कितने भी पीसेस कर दीजिए, फिर से ये न्यू क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलेक्ट द टैक्सॉन, यहाँ टैक्सॉन दिया, मेंशन रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस स्पीसीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ही होगा, वो होगा निडेरिया। बाकी जो इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये लिखा भी है आपके एनसीईआरटी में, मतलब ये मरीन होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है रिवर में, पॉन्ड में, गड्ढे हैं जो डिचेज हैं उनमें, तो ये सी वाटर में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। आप इन दोनों को याद रख सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये तीनों क्या हैं आपके
इकाइनो एक्सक्लूसिवली मरीन है, सी वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन निडेरिया दोनों जगहों पे पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में और सी वाटर, मरीन दोनों होता है, ठीक है। वाटर को बेसिकली एक्वेटिक सिस्टम को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और दूसरा होता है मरीन वाले एनिमल जो सी में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर में आपका रिवर आ जाता है, ठीक है, लेक आ जाता है, पॉन्ड आ जाते हैं, डिचेज मतलब गड्ढे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका डिवीजन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो पूछा गया है कि यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन की विच ए मरीन कार्टिलेजिनस फिश, मरीन समुद्र में पाई जाने वाली कार्टिलेजिनस फिश जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो। इनमें कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। जब इनको आप टच करेंगे तो आपको करंट टाइप का लगेगा, ठीक है, तो टॉर्पीडो हो जाएगा। ये तो कैरेक्टर है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा, इसमें से कौन सा फाइलम ऑर्थोपोडा है, तो एक बात याद रखिए कि सिल्वर फिश, लेप्सिमा के नाम से इसको जाना जाता है, सिल्वर फिश। आप सभी ने कभी ना कभी पुराने बुक्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, बहुत पुराने, उनको देखेंगे उस पर ऐसे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, सिल्वर फिश। नाम तो है सिल्वर फिश, लेकिन एक्चुअल में ये फिश ना होके क्या है, एक ऑर्थोपोड है, ऑर्थोपोडा का एनिमल है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है, सिल्वर फिश। बाकी सारी क्या है, पफर फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, ये सारी फिश हैं एक्चुअल में। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मैच करने के लिए, मैच द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक दिया है कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड में, पूछा गया कि फाइलम को मैच करना है, ठीक, तीनों में, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड जो है, इनको मैच करना है। कौन सा सही होगा, तो एडेम्सिया किसका है, आपके सिलेंट्रेटा का। रेडियल सिमेट्री सही बात है, लेकिन पूरी फेरा नहीं है, ये सिलेंट्रेटा, गलत होगा। पेट्रोमाइजोन, ठीक है, एक्टोपैरासाइट है, सही है, किसी भी फिश की बॉडी पे इस तरीके से आके ये चिपक जाता है सर्कुलर माउथ से, ठीक है, और साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है। इक्थियोफिश, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है, गलत। इक्थियोफिश जो है ये आपकी लिम्बलेस एम्फीबियन है, पहली बात, ठीक, लिम्बलेस एम्फीबियन है, टेरेस्ट्रियल नहीं, वाटर में पाया जाएगा, और रेप्टिलिया नहीं है, एम्फीबिया का मैमल है, तो ये भी गलत। लिम्बलेस जिसको कि आप लिविंग फॉसिल किंग क्रैब कहते हैं, तो ये पीसीज से नहीं, नाम ही जान गए होंगे, लिम्बलेस ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच कर रहा है उनके टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है, देखते हैं। स्पाइनी आंट ईटर, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन, ठीक है, स्पाइनी आंट ईटर गलत हो गया, ये आपके मैमल का है, ये बाकी इकाइनोडर्मेट्स के हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, स्पीसीज, तो सिल्वर फिश तो अभी आपने पढ़ा ऑर्थोपोडा का मैमल है, तो गलत हो गया। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है, तो इंसेक्टा में यहाँ पे मिलीपीड नहीं रहेगा, सेंटीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन ये सारे क्या हैं, इंसेक्टा के हैं। नीचे आ गया हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सारे इंसेक्ट हैं, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच, यहाँ पे पूछा है विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिया गया है, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्ज तो पोरीफेरा का मैमल है, ठीक है, लेकिन सी एनिमोन और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा के हो गए, तो ये गलत हो गया। मलेरियल पैरासाइट और मॉस्किटो, ठीक है, ये तो ऑर्थोपोडा के हो, लेकिन अमीबा प्रोटोजोआ है, गलत हो गया। अर्थवर्म, टेपवर्म और पिनवर्म, ठीक है, तो अर्थवर्म तो पहली बात किसका एनिमल हो गया, एनिलिडा का, और ये किसके हो गए, ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, तो गलत हो गया। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट्रा, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विथ नो सिंगल एक्सेप्शन, यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर बताए गए हैं, लेकिन ऐसा कैरेक्टर बताइए जिनमें कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल रेप्टाइल्स पॉजेस स्केल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बाकी सब सही है, 3 चैम्बर्ड हार्ट सारे रेप्टाइल्स में नहीं होता है, 4 चैम्बर्ड होता है एक में, वो है आपका क्रोकोडाइल, ठीक। ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड अपर क्लूअलम ऑन ईच साइड, ये बात की जा रही है ऑस्टिकथिस की, ऑस्टिकथिस की बात की जा रही है, तो ऑस्टिकथिस भी कह रहा है कि बोनी होते हैं, बिल्कुल सही, 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, सही है, और अपर कुलम पाया जाता है ईच साइड में गिल्स के, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे भी देखते हैं, तो ये तो सही है अभी तक। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन,
ठीक है, सारे मरीन होते हैं, गलत हो गया। फ्रेश वाटर भी होते हैं, कॉलर सेल पाए जाते हैं तो सही है। ऑल मैमल्स आर वीवीपैरस, गलत हो गया, सारे मैमल्स वीवीपैरस नहीं होते हैं, एक ओवीपैरस, 2 हैं आपके उसमें, डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, तो ये गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, सॉरी इसको थोड़ा सा ही गलत है, इसको हम नहीं करते हैं। टोटल 44 क्वेश्चंस कराए, ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ इस तरीके से। 44 इधर मैंने कराए 2021 से लेके आपका 2012 तक का सीरीज में चला। आगे हमने 2023 और 2022 का पेपर किया, फिर सबसे पहले हमने 2024 के पेपर का क्वेश्चन किया है। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आप उसका कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आंसर देंगे, और वीडियो को आप पूरा देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके, कि क्या। देखिए मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया है, आंसर मैं बताती तो 10 मिनट में मैं इसको कंप्लीट, ओनली 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर देती, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, आंसर तो आप बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें डिस्कस करना था कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तुक्के से आपका कुछ जगह पे काम चल जाता है, हर जगह पे काम नहीं चलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। होपफुली वीडियो आपको पूरी तरीके से अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।